हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कनकेव मिरर की रूल्स और कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स आपको समझाई थी। और स्टूडेंट्स, चलो आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। कि जो कन्वेक्स मिरर है वो जो रे डायग्राम बनाता है वो कितनी बनाता है और किस तरह से वो रे डायग्राम्स बनाता है। तो नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के आगे कहीं पे भी रखें तो जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा किस तरह की इमेज बनाता है? वो इमेज वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल का मतलब हो गया बिहाइंड द मिरर। जो इमेज मिरर के पीछे बनेगी या मिरर के अंदर झांकने पे वो इमेज दिखाई देगी, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो भी इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल होने के साथ साथ वो इमेज इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट का स्टूडेंट मीनिंग होता है सीधी। जैसे हम अपना फेस प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा फेस सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो मिरर में भी हमें सीधा ही नज़र आता है। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है कि जो इमेज होती है वो हमारी सीधी ही बनती है, उसे हम बोलते हैं इरेक्ट। और इमेज क्या होती है कन्वेक्स मिरर जो बनाता है? वो होती है डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, डिमिनिश्ड इमेज का मतलब हो गया कि जो इमेज का साइज़ है या हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है? हमेशा इमेज क्या करता है? छोटी बनाता है एज़ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। इट हैज़ द फॉलोइंग टू केसेस। हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसकी हमारे पास सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स हैं, जबकि कनकेव मिरर के केस में हमारे पास स्टूडेंट 6 रे डायग्राम है। उसमें 6 डिफरेंट केसेस होते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, और 6 ही हमें पोजीशन ऑफ इमेज भी मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसमें हमारे पास दो ही रे डायग्राम है, यानी कि दो ही हमारे पास केसेस हैं। तो चलो स्टूडेंट, पहले केस को डिस्कस करते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस के लिए क्या है? एट इन्फिनिटी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है, हम अब वहाँ से जो रेज आती हैं ऑब्जेक्ट के टॉप से वो पैरेलल आती हैं। उस केस में हम ऑब्जेक्ट को एरो के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सिर्फ इन्फिनिटी वाले केस में नहीं करते हैं, बाकी सभी केस में हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एरो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि पैरेलल रेज आ रही हैं। जैसे आप स्टूडेंट फिगर में देख सकते हो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आ रही है पैरेलल, एक नीचे से आ रही है। और जब वो मिरर पे कन्वेक्स मिरर पे टकराएगी तो टकराने के बाद वो रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी और डाइवर्ज होगी, ऊपर वाली रे भी और नीचे वाली रे भी। और जब उन दोनों रे को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो दोनों की दोनों रे एट पॉइंट एफ जो है वो मीट करेंगी। तो इस वजह से जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है केस नंबर 1 में वो क्या होगी? एट पॉइंट एफ। तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, P स्टैंड फॉर पोल ऑफ अ मिरर, कैपिटल F स्टैंड फॉर प्रिंसिपल फोकस और उसको हम फोकस भी कहते हैं, एंड C स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट, इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है, पोजीशन ऑफ जो इमेज होती है वो बनती है एट पॉइंट F, और उस केस में जो साइज़ होता है इमेज का वो होता है हाईली डिमिनिश्ड। कनकेव मिरर में भी हाईली डिमिनिश्ड होता है और कन्वेक्स मिरर के केस में भी वो हाईली डिमिनिश्ड ही होता है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब को हम दूसरे वर्ड में पॉइंट साइज भी कहते हैं। बिल्कुल डॉट जितनी जो इमेज है हमारी इस फर्स्ट केस में बनती है। और जहाँ तक स्टूडेंट नेचर की बात है, तो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होती हैं। तो इस इमेज की जो नेचर है वो क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया था कि जो इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है वो होती हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और जो बिहाइंड में बनती हैं वो होती हैं वर्चुअल और इरेक्ट। और इस केस में आप देख सकते हो फिगर में कि हमारी जो इमेज है वो पॉइंट एट एफ पे बन रही है, और एफ हमारा जो है वो बिहाइंड द मिरर है, टुवर्ड्स राइट साइड है।
तो इस वजह से इसमें जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल और इरेक्ट। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं केस नंबर 2 की। इसमें जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख देना है। स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो हम रखते हैं टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड पे, और इस केस में क्या है, लेफ़्ट साइड पे कोई भी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो रे डायग्राम होती हैं कन्वेक्स मिरर की वो सिर्फ 2 ही बनती हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बनती है, 2 ही बनती है, एट इन्फिनिटी पहला केस, और दूसरा केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। तो ये रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, और ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ पी, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। उससे एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। उसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो एट पॉइंट एफ मीट करेंगी, जो कि हमारा इसका रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल क्या है, ऑब्जेक्ट के टॉप से जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो मिरर पे टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी अलोंग द सेम पाथ। और जब हम उसको मिरर के पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो जाकर पॉइंट सी पे मीट करेगी। और ये जो दोनों की दोनों रेज हैं, जो पीछे डॉटेड में आपको दिखाई दे रही हैं 2 रेज, ये दोनों की दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो इस केस में हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है स्टूडेंट वो कहाँ पे आ रही है, बिटवीन पी एंड एफ आ रही है। और स्टूडेंट आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और इमेज हमारी क्या है, छोटी है, इसलिए जो साइज़ होगा इमेज का वो इस केस में होगा डिमिनिश्ड। और साथ ही साथ जो हमारी इमेज है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर वाली इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि उसकी जो नेचर रहेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये देखा कि कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, वो दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। उसकी हमारे पास 6 रे डायग्राम्स हैं, 6 में से 5 का जो नेचर है वो रियल इन्वर्टेड है, और जो लास्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तब उस केस में इमेज बनती है उसकी वर्चुअल और इरेक्ट। और जबकि कन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा, 2 ही केसेस हैं और दोनों के दोनों केसेस में जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। स्टूडेंट ये जो हमने 2 रे डायग्राम किए हैं इसको मैंने समरी की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में डाल दिया है। आपको इस टेबल को आपने अंडरस्टैंड करना, ये वही पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उसको सिंपल फॉर्म में मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आप इस टेबल को यहाँ से याद कर सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। तो जिन स्टूडेंट ने पिछले वीडियो नहीं देखी हैं कनकेव मिरर के रूल्स और रे डायग्राम, उनके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।